हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी हब पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब हम जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उनके मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हमने यहाँ परिभाषा लिखी है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो इनके मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह आपको पता होगा, ये होता है। हमने आपको वर्णमाला की क्लास में बताया था विसर्ग के चिन्ह के बारे में। विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग वर्ण ना ये स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, इनका अलग ही रूप होता है। तो हम विसर्ग संधि को उदाहरण के तौर पर जानेंगे। जैसे हमने लिखा तेजः प्लस अस्य, तो हमने क्या देखा कि पहला वर्ण हमारा क्या है? विसर्ग है। दूसरा वर्ण क्या है हमारा? एक स्वर वर्ण है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो इनके मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या है? एक विसर्ग है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? एक स्वर वर्ण है। तो ये हो गया हमारा विसर्ग संधि। दूसरा जैसे हम लिखते हैं कि रजः प्लस कर्ण, हम लिखते हैं रजः प्लस कर्ण। तो इसमें भी देखिए पहला वर्ण हमारा क्या आया है? विसर्ग है। और दूसरा वर्ण क्या है? ये व्यंजन वर्ण है। तो हम यही देखते हैं इसमें कि पहला वर्ण हमारा विसर्ग होगा, दूसरा वर्ण या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन वर्ण होगा। अब हम जानेंगे विसर्ग संधि के नियमों के बारे में। तो विसर्ग संधि का पहला नियम क्या होता है? हम यहाँ लिखेंगे नियम पहला क्या है हमारा कि जो हमारा विसर्ग होता है, अगर विसर्ग के बाद आ वर्ण आए तो विसर्ग हमारा ओ में बदल जाता है। हम यहाँ लिखेंगे कि विसर्ग के बाद आ वर्ण आए, विसर्ग के बाद आ वर्ण आए तो विसर्ग क्या हो जाता है? तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। ओ में बदल जाता है। विसर्ग के बाद आ वर्ण आए तो किस में बदल जाता है? ओ में। कैसे? जैसे अगर हमने लिखा है तेजः प्लस अस्य, तो इसमें क्या है? पहला वर्ण हमारा क्या है? विसर्ग है। दूसरा वर्ण क्या है? आ है। तो ये विसर्ग है और ए आ है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? ओ बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? ओ। तो अगर हम इसको लिखेंगे तेजा प्लस अस्य तो हमारा क्या बनेगा? तेज। और हम ये विसर्ग और आ जब मिले हैं तो ये ओ की मात्रा और फिर ये सी क्या हो गया? तेजोसी। क्या हो गया हमारा? तेजोसी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा यशः प्लस अभिलाषी, अभिलाषी। हमने लिखा है ऐसा प्लस अभिलाषी। इसमें क्या है? ये हमारा विसर्ग है। जब हम इस विसर्ग को और इधर की आ को जोड़ेंगे तो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे? बचा हुआ शब्द हमारा यस और ये ओ की मात्रा, फिर इधर का विलासी। तो हमारा क्या हो गया? यशो विलासी। ऐसा प्लस अभिलाषी, यशो विलासी। तो ये होती है हमारी व्यंजन संधि का पहला विसर्ग संधि का पहला नियम। अब हम जानेंगे विसर्ग संधि के दूसरे नियम के बारे में। जो भी हम लिखते हैं आप इसे नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम जानेंगे नियम दूसरा क्या है हमारा। तो नियम हमारा दूसरा क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद चा, छा या श आए
तो विसर्ग आधा श में बदल जाता है। हम यहाँ लिखेंगे कि विसर्ग के बाद चा, छा या शा आए तो विसर्ग किसमें बदल जाता है? आधा शा में बदल जाता है। ये जो शा है ना, ये आधा शा, इसे हम कहते हैं आधा शा में बदल जाता है। इसे आधा शा में बदल जाता है। विसर्ग के बाद चा, छा या शा आए तो विसर्ग सा में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं कि अगर हम लिखते हैं काह प्लस चित, तो क्या हुआ? ये हमारा विसर्ग है और ये हमारा विसर्ग के बाद क्या आया है? चा आया है। जब हम इसको चा को और विसर्ग को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? ये शा बन जाता है। क्या बन जाता है? शा बन जाता है। तो चा, छा, शा के बाद अगर विसर्ग के बाद अगर चा, छा, सा आए तो विसर्ग आधा शा में बदल जाता है। जैसे हमने लिखा काह प्लस चित, तो हम यहाँ लिखेंगे का और ये विसर्ग हमारा किसमें बदलेगा? आधा शा में, और फिर हम इधर का, चा और फिर ये था। क्या हो गया हमारा? कश्चित। क्या हो गया? ये विसर्ग हमारा आधा शा में बदल गया तो का प्लस चित क्या हो गया? कश्चित हो गया। इसी तरह जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि नि प्लस छल, नि प्लस छल, इसमें क्या है? विसर्ग के बाद क्या वर्ड आया है? छा वर्ड आया है। हमने यहाँ क्या लिखा है? चा, छा या सा वर्ड आए तो क्या होता है? विसर्ग आधा शा में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद छा वर्ड आया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि नी और इस विसर्ग को हम आधा शा के रूप में लिखेंगे और फिर छा निश्चल। क्या हो गया? नि प्लस छल क्या हो गया? निश्चल। ये विसर्ग आधा सा में बदल जाता है। ये हमारा होता है दूसरा नियम। अब हम जानेंगे तीसरे नियम के बारे में। विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या होता है? हम यहाँ लिखेंगे नियम तीसरा कि यदि विसर्ग के बाद टा, ठा या सा वर्ड आए तो यहाँ लिखेंगे विसर्ग के बाद टा, ठा या ये षटकोण वाला सा आए तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? तो विसर्ग आधा शा में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हमने लिखा दुह प्लस टा, तो हम क्या देते हैं? पहला वर्ड हमारा है विसर्ग, दूसरा वर्ड क्या है? टा वर्ग है। हमने क्या कहा था? दूसरा वर्ड हमारा टा हो या ठा हो या सा हो, तो यहाँ क्या है कि यहाँ विसर्ग के बाद कौन सा वर्ड आया है? टा, तो ये किसमें बदलेगा? आधा शा में बदलेगा। तो हम इसको लिखेंगे दो और इस विसर्ग को हम आधा शा में लिखेंगे और फिर ये हमारा टा क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने दूसरा लिया नह प्लस टा, तो इसमें क्या है? दूसरा देखिए हमारा यहाँ पर क्या है? विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। जब ये विसर्ग किसमें बदलेगा? यहाँ इसके बाद क्या आया है? टा ही आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना और इस विसर्ग को आधा शा में बदलेंगे और इस टा को तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट। तो इसी तरह विसर्ग के बाद टा, ठा, सा आए तो विसर्ग आधा शा में बदल जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम।
इनके विसर्ग संधि के और भी नियम हैं, हम उसको जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। विसर्ग संधि कोई बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो अब हम इसके बारे में और भी नियमों को जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें।